दोस्तों आज का ये वीडियो क्लास 10th वालों के लिए स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम में जो पेपर मिलता है वो किस टाइप का मिलता है। ठीक है, और दूसरी बात मैं ये बताऊंगा कि आपको जो जीवन परिचय है वो इस बार कौन सा, किस लेखक का और किस कवि का जीवन परिचय आने का ज़्यादा संभावना है। ठीक है, और तीसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कौन सा निबंध पर लिखना है ताकि आपको पूरा नंबर मिले। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पर लिखा रहेगा कि 15 मिनट के लिए आपको इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पर आपका क्वेश्चन दे देगा, और इस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, विद्या निवास मिश्र नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये गलत है, क्योंकि ये जो विद्या मिश्र है ये एक निबंधकार है। ठीक है, ये निबंधकार है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और उसके बाद से क्या करेगा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात कवि थे, तो ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि ये एक नाटककार थे। ठीक है, नाटककार थे। और उसके बाद से आगे अब यहाँ पर यह है क्या है, ईर्ष्या तू गई मेरे मन से। ठीक है, तो ये रामधारी सिंह दिनकर का है। अब इसके बाद से यहाँ पर ये आता है मित्रता। हाँ, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये मित्रता है, मतलब कि ये वाला रामधारी सिंह दिनकर का और ये वाला आपका सही होगा। ठीक है, ये वाला रामधारी सिंह दिनकर का है, लेकिन इसमें क्या दिया है कि निबंध के ईर्ष्या तू गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर है। अब देखिए ख नंबर में क्या दिया कि निम्नलिखित कृतियों में से एक कृति के लेखक का नाम लिखना है। ठीक है, तो अब जैसे कि सेवा सदन है तो ये मुंशी प्रेमचंद्र का है। ठीक है, उसी प्रकार से ये है मैला आंचल। ठीक है, तो मैला आंचल ये एक उपन्यास है जो कि फणेश्वर नाथ रेणु जी की है। अब इसके बाद से ये चंद्रगुप्त। ठीक है, तो ये तो काफ़ी प्रसिद्ध है जयशंकर प्रसाद जी का। और उसके बाद से कलम का सिपाही। ठीक है, तो जो कलम का सिपाही है ये अमृत राय जी का है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये ग नंबर में क्या है, एक निबंधकार का नाम लिखना है। ठीक है, तो एक निबंधकार, कोई भी आप निबंधकार का नाम लिख सकते हैं। तो एक निबंधकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिख दीजिए। ठीक है, मेरी कॉलेज डायरी, हाँ तो ये भी देखिए, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही है। ठीक है, निबंध है। उसके बाद से किसी एक स्मरण लेखक का नाम लिखिए, तो महादेवी वर्मा का लिख दीजिए। ठीक है, वो भी एक स्मरण लेखक के हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का क है। ठीक है, तो इसमें क्या है, भक्ति काल के किसी एक कवि का नाम लिखना है। तो भक्ति काल मतलब क्या, इसमें आप लिख सकते हैं मीराबाई का नाम लिख सकते हैं, सूरदास का नाम लिख सकते हैं, कबीर दास का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से रीतिकाल के 2 प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, तो रीतिकाल के प्रमुख 2 विशेषताएं इसमें देखिए, पहला आप लिख सकते हैं कि श्रृंगार रस की प्रमुखता, और दूसरा आप लिख सकते हैं कि आश्रयदाताओं की प्रमुखता। ठीक है, ये 2 लिख सकते हैं। और उसके बाद से क्या है, छायावादी काव्य धारा के 2 प्रमुख प्रवृत्तियां का उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको अगर क्वेश्चन बैंक से याद करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा रहस्य की भावना नंबर 1, और दूसरा हो जाएगा चिंतन की प्रधानता। ठीक है, ये 2 चीज़ हो जाएंगे। अब इसके बाद से तीसरा में क्या है, हाँ देखिए तीसरा इंपॉर्टेंट है, इसी में ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे करना क्या है। तो इसमें क्या है कि ये जो आपका गद्य दिया होता है, ठीक है, गद्य मतलब कि जो कहानी दी होती है पूरी, उसमें से ये बीच में से स्टेप काट के और इसमें दे देता है। ठीक है, और उसके बाद से कहता है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, और उसके बाद से रेखांकित अंश, मतलब ये जो रेखांकित किए गए इसका आप क्या करिए, व्याख्या कीजिए। ठीक है, मतलब कि अपने भाषा में इसको लिखना है। और तीसरा, लिखने की विशेष मानसिक स्थिति कैसी होती है, ये चीज़ मतलब कि इसमें से बता दिया है। तो इसमें देखिए, अगर आपने बुक को पढ़ा होगा तब आपको याद हो जाएगा कि ये कहाँ से लिया गया। ठीक है, तो ये लिया गया है, ये जो चैप्टर से लिया गया है उस चैप्टर का नाम है क्या लिखूं। ठीक है, जिसके लेखक है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो इसको आप इजीली लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप गद्यांश में क्या लिखेंगे, तो चलिए मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ गद्यांश लिखते कैसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 का ये हमने लिख दिया। ठीक है, संदर्भ में इसमें क्या लिखा है, प्रस्तुत गद्यांश। यहाँ पर क्या है, गद्यांश की बात हो रही है, तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के
क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है, और इसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, ठीक है। बस ये आपका कंप्लीट हो गया, मतलब कि आपका 2 नंबर पक्का हो गया। उसके बाद से रेखांकित अंश के बारे में आपको लिखना है। तो इसमें देखिए आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, और पढ़ने के बाद से आपको जो भी मन में आएगा इस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है, उस चीज़ को आपको इस वाले में लिख देना है, ठीक है। मतलब कि जो भी आपके मन में इसको पढ़ने के बाद से जो भी आपको समझ में आता है वो चीज़ आपको लिख देना है। अब इसके बाद से लिखने के विशेष मानसिक स्थिति कैसी होती है, ठीक है। तो आप जैसे कि कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उस समय आपकी मानसिक स्थिति कैसी होती है वो चीज़ आपको अपने शब्दों में यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका पूरा क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। अब इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ही ये क्या है, ये क नंबर है, ठीक है। तो क नंबर करिए या फिर ख नंबर करिए, इसके आगे है एक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि एक ही करना है। तो ये क वाला करिए या फिर आप ये ख नंबर करिए, ठीक है। तो किसी एक को ही करना है। अब इसके बाद से इसमें भी सेम वही काम करना है। अब चलिए, अब ये तीसरा हो गया। चौथा नंबर में क्या है कि इसमें संदर्भ सहित व्याख्या करना है, ठीक है। तो ये वाला क्या है, ये काव्य से है, ठीक है। 2 चीज़ें आएंगी और ये भी कितने नंबर का, ये भी 5 नंबर का है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये पद्यांश का है, ठीक है, पद से आया हुआ है। तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ता है कि संदर्भ लिखना पड़ता है, प्रसंग लिखना पड़ता है, उसके बाद से व्याख्या लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप लिख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए संदर्भ मैं इसका बता दे रहा हूँ। धनुष भंग से लिया गया है, ठीक है। चैप्टर का नाम है धनुष भंग, उसी से इसको लिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है और इसके जो रचयिता है वो तुलसीदास हैं, ठीक है। तो ये आपका जैसे हमने लिखा है यहाँ पर, देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार। जैसे हमने संदर्भ ये वाला लिखा है, ठीक है, सेम इसी तरह से रहेगा। बस यहाँ पर पद्यांश है तो यहाँ पर आपको पद्यांश लिख देना है, और उसके बाद से यहाँ पर लेखक है तो आपको यहाँ पर कवि कर देना है, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पर आपको तुलसीदास डाल देना है। बस आपका संदर्भ क्लियर हो गया, ठीक है। और इसमें भी देखिए कि क्वेश्चन नंबर 4 इसमें भी 2 दिया रहता है। यहाँ पर ये क है और ये ख है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका ख है, तो आप क नंबर करिए या फिर ख नंबर करिए। तो हमने क नंबर आपको बता दिया है, तो आप क नंबर इसी तरह से अगर आएगा तो आपको करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें 5 नंबर, इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए, ठीक है। लेखक का और कवि का 2 जीवन परिचय आपको लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5 नंबर में, और उसके बाद से यहाँ पर ख नंबर। तो इसमें आपको दोनों करना है, क भी करना है और ख भी करना है। तो देखिए लेखक में आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पहला तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर आप जयशंकर प्रसाद, 2 में से किसी एक को आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें आपको अगर इसमें कहा जाए तो इसमें महादेवी वर्मा का तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब इसके बाद से ये रहा अपना 6 नंबर में आपका रहा संस्कृत। तो इसका आपको भी संदर्भ लिखना है, ठीक है, वो भी हिंदी में लिखना है। तो ये आप अगर पढ़े रहेंगे तभी कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखा देते हैं आपको। अब देखिए 7 नंबर में यहाँ पर ये, इसमें आपको एक श्लोक लिखना होगा, वो भी संस्कृत का, ठीक है। तो ये आपका 2 नंबर का आता है श्लोक लिखने के लिए। तो श्लोक आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद से ख नंबर में आपको क्या कर रहा है कि 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर वीर केन पूज्यते यही सब है, संस्कृत में ही इसका उत्तर देना होता है, ठीक है। तो ये भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद से यहाँ पर 8 नंबर में ये हास्य रस अथवा करुण रस, इन दोनों में से हास्य रस लिखिए या फिर करुण रस लिखिए, ठीक है। अब इसका परिभाषा और उदाहरण जब दोनों लिखेंगे तब आपको 2 नंबर क्लियर मिलेंगे। अब इसमें ख नंबर में भी उपमा अलंकार लिखिए या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। और जब परिभाषा और उदाहरण दोनों लिखेंगे तब आपको 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद से सोरठा और रोला, या फिर सोरठा लिखिए या फिर रोला लिखिए, और उसके बाद से उदाहरण देंगे तब आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें आइए 9 नंबर में। तो 9 नंबर तो बहुत ही आसान है। इसमें क्या होता है कि इसके आगे कुछ शब्दों को जोड़कर इसको पूरा किया जाता है। जैसे अनु है तो आप अनुभव लिख सकते हैं, ठीक है। अनुभव, इसका अनुभव हो जाएगा। इसका हो जाएगा सु है तो इसको सुव्यवस्थित कर सकते हैं, ये सहयोग कर सकते हैं। और इसको आपके जैसे अपने आप से बनाकर लिख देना है, ठीक है। इसको परिवार कर सकते हैं और इसको आप प्रेरित भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको बना के लिख देना है। अब इसी में ख नंबर में, और इसमें देखिए 9 नंबर का 9 का क में केवल 3 ही करना है, तो आप केवल 3 ही करिएगा, ठीक है। ख नंबर में इसमें केवल 2 करना है, तो यहाँ पर ये पन है, ठीक है। तो इसको बचपन कर सकते हैं। वट है तो बनावट कर लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि लास्ट में आना चाहिए, ये वाला पहले आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर सहयोग, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसको लास्ट में आना चाहिए, ये बचपन, ठीक है। बनावट, बनावट, ठीक है। इस तरह से ये होना चाहिए। अब चलिए आगे दिखाते हैं आपको।
अब देखिए ग नंबर में है, आपको इसमें भी करना है, इसमें 2 ही बताना है, ठीक है। समास और विग्रह कीजिए, समास का नाम लिखिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर ये कमल नयन, तो इसका ये कर्मधारय समास है। उसी प्रकार से ये वाला है, तो ये सप्त ऋषि, ठीक है, सप्त ऋषि, तो ये वाला आपका द्विगु समास है। उसके बाद से यहाँ पर ये वाला, ये आपका द्वंद्व समास है। अब इसी प्रकार से आपको घ नंबर में देखना है। तो घ नंबर में आपका क्या है कि निम्नलिखित में से 2 का तत्सम रूप लिखिए। तो देखिए 2 का आपको लिखना है, जैसे कि यहाँ पर पाहन है, ठीक है, तो पाहन को आप पाषाण लिख सकते हैं, ठीक है, पाषाण होता है, पाषाण मतलब पत्थर होता है। यहाँ पर लिखा है अक्षर, तो अक्षर को आप इस तरह से, अक्षर ये वाला इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से आँख को आप नेत्र भी इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, इसी तरह से कर देना है। अब इसमें क्या है कि किन्हीं 2 का पर्यायवाची लिखिए। तो जल का आप लिख दीजिए, ठीक है, नीर लिख दीजिए और त्वय भी लिख सकते हैं, ये आपका त्वय हो गया, ठीक है, इस तरह से। वृक्ष का आप पेड़ लिख दीजिए और उसके बाद से आप तरु भी लिख सकते हैं, ठीक है, तरु या फिर पादप, इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। कमल का आप लिख दीजिए जलज, पंकज, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर क्या लिखना है, आपको संधि करनी है, ठीक है। तो ये गुरु आज्ञा, तो गुरु आज्ञा इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है, गुरुवाज्ञा, गुरुवाज्ञा, ये इस तरह से आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में से 2 का ही लिखना है, तो ये वाला लिख दीजिए, जैसे कि ये कला और औचित्यम, तो कलौचित्यम लिख सकते हैं, ठीक है, कलौचित्यम, इस तरह से ये इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से यहाँ पर ये आपका ख नंबर में दिया है, तो इससे आपको विभक्ति में एक वचन के रूप में लिखना है, मति अथवा फल को, फिर नदी या फिर, तो ये सबको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो याद करके उसके बाद से आप लिखेंगे, तो ये सभी याद कर लिए, ठीक है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए आप ये सभी याद रखिएगा। उसके बाद से आपको यहाँ पर ये लकार लिखे जाते हैं, जो कि आपके बुक के लास्ट में मिल जाएंगे, ठीक है, भवंती, अहम, भविष्यामि, ठीक है। अब इसके बाद से यहाँ पर ये संस्कृत में अनुवाद करना होता है, तो ये इसमें कि ना 2 का ही करना है, ठीक है, तो संस्कृत में अनुवाद आप कर सकते हैं। अब इसके बाद से देखिए यहाँ पर ये मेन आता है हमारा निबंध, ठीक है। तो देखिए निबंध में ये पर्यावरण पर और जनसंख्या वृद्धि पर, ये 2 चीज़ें अक्सर देता ही है, ठीक है। और कम से कम 90% स्टूडेंट क्या करते हैं कि पर्यावरण पर या फिर जनसंख्या वृद्धि पर ही लिखते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप ना ही पर्यावरण पर लिखिए और ना ही जनसंख्या वृद्धि पर लिखिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपको नंबर पूरा पाना है तो आपको कुछ ना कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप वृक्षारोपण पर भी लिख सकते हैं, बाढ़ का आंखों देखा दृश्य पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ अलग करेंगे तब आपको पूरा नंबर मिलेगा। इसके बाद से ये जो लास्ट में आपका आता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें देखिए ये आपका खंड काव्य है, ठीक है, जो कि आपके बुक में नहीं होता है, इसका अलग बुक होता है और इसके पूरे 9 बुक होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि सभी बुक जो होते हैं वो अपने अलग अलग जिले के लिए होते हैं। जैसे ये मुक्ति दूत, ये वाला जो होगा ये अलग जिला के लिए होगा, ठीक है। और उसके बाद से और भी हैं यहाँ पर, ये ख नंबर ज्योति जवाहर, ये अलग जिला के लिए होगा, ठीक है। अगर पूजा, ये भी अलग जिला के लिए होगा। तो आपके ज़िले में कौन सा आएगा, 9 में से आपके ज़िले में कौन सा आएगा, तो इसका स्क्रीनशॉट मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगा, आप जाकर जरूर देख लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिला होगा। अगर मिला है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के और एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।